अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। इस बीच जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन और उससे जुड़े कई सवाल भी चर्चा में हैं। देखिए न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन के साथ सत्य और तथ्य। बीते 17 दिनों से सोनम वांगचुक दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कहा जा रहा है कि उनकी हालत बिगड़ रही है। करीब 9 किलो वजन गिर चुका है, शुगर डाउन है, कमजोरी है और स्वाभाविक भी है। कुल मिलाकर ये चिंता का विषय है और बड़ी चिंता का विषय है। लेकिन सवाल है, सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं, क्यों? आप जवाब देंगे वो कॉकरोच जनता पार्टी की मांग को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर सवाल है कि आखिर उनकी मांग है क्या? आपका जवाब होगा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, ये उनकी मांग है। इसके बाद लाजमी सा एक सवाल है कि सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन जिन्होंने ये आंदोलन शुरू किया यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक फाउंडर अभिजीत दिपके क्या कर रहे हैं? वो अनशन पर क्यों नहीं बैठे? वो क्यों लगभग 60 साल के करीब सोनम वांगचुक को मौत के मुंह में जाने दे रहे हैं? वो क्यों उन्हें इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर रहे हैं कि सर मेरी उम्र 30 वर्ष है, अब आप अपना अनशन खत्म कीजिए, यहां से मैं भूखा रहूंगा और मैं अनशन करूंगा। अभिजीत दिपके को, इस दिपके बाबू को भी तो बैठना चाहिए अनशन पर। क्यों सोनम वांगचुक को छोड़ा हुआ है अनशन में बैठने के लिए? अभिजीत उन्हें अस्पताल क्यों नहीं लेकर जा रहे हैं? अमेरिका से आकर भारत के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे अभिजीत दिपके को थोड़ी और हिम्मत दिखानी चाहिए। लेकिन सुनिए, हाल ही में उन्होंने अनशन के सवाल पर क्या जवाब दिया था। ये मैं नहीं कह रहा, अभिजीत दिपके कह रहे हैं, सुनिए। सोनम सर जो है उनको भूख हड़ताल का एक्सपीरियंस है, तो वो अपने आप को संभाल सकते, हमें अपनी जान रिस्क में क्यों डाले हम? उन्हें प्रैक्टिस है, उन्हें प्रैक्टिस है तो उनके प्राण ले लोगे जी। सवाल है मेरा, प्रैक्टिस क्या होती है अनशन के अंदर? 30 साल के हो, तुम क्यों नहीं कर सकते अनशन? मन सजा है, सोनम वांगचुक लेटे हैं, नीचे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, समोसे पकोड़े बिरयानी बट रही है, लोग भरपेट खाना खा रहे हैं। जाते वक्त फिर नजर भरकर सोनम वांगचुक को देखकर वापस चले जाते हैं। अब तो कुछ फूड ब्लॉगर्स भी वहां पर पहुंचने लगे हैं ताकि धरने की जगह जो खाना मिल रहा है उसकी क्वालिटी और स्वाद का रिव्यू कर सके। क्या आयरनी है, क्या विडंबना है जी। मंच पर अनशन और नीचे खाने का रिव्यू। ऐसा नहीं है कि सोनम वांगचुक को यह सब अच्छा लगता होगा। सोनम वांगचुक की जबानी सुनिए, उनकी शिकायतें सुन लीजिए, उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। सोनम वांगचुक ने क्या कहा, मैं रिपीट कर देता हूं, ये लोग ठूस ठूस कर खाते हैं। मैंने कहा एक दिन कि एक दिन के लिए सब उपवास करो। ये एक दिन का उपवास नहीं कर पा रहे हैं। सोनम वांगचुक को छोड़ दिया उपवास करने के लिए, उन्हें प्रैक्टिस है। कमाल की बात है। मेरा सवाल है कि प्रैक्टिस क्या होती है? मेरा सवाल फिर वही है, सोनम वांगचुक किसके लिए और किस लिए अनशन कर रहे हैं? लंगर की चाह में जंतर मंतर पहुंचने वालों के लिए, खाना का रिव्यू करने वालों के लिए, मंच पर ऐसा फूहड़ डांस करने वालों के लिए, LGBTQ के अधिकारियों के लिए, लेफ्ट स्टूडेंट विंग्स के लिए, पॉलिटिकल एम्बिशंस के लिए, या फिर मंच पर स्पेस खा रहे सियासी लोगों के लिए। कई लोग आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी लेफ्ट के नेता तो वहां पर आ ही रहे हैं, आ जा रहे हैं। सोमनाथ भारती से लेकर संजय सिंह, कई नेता आ जा रहे हैं। इन नेताओं में से एक नेता MA बेबी है, जो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी यानी CPIM के वरिष्ठ नेता और महासचिव हैं। वो कुछ दिन पहले इन्हें चाइनीज दूतावास में देखा गया था। वो तस्वीरें भी साथ चल रही हैं। चाइनीज दूतावास में के कार्यक्रम के बाद उन्हें गिफ्ट्स भी मिले। इस तस्वीर में एक महिला भी दिख रही है, उन्हें भी अभिजीत दिपके के मंच पर लगातार देखा जा रहा है। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पे खूब वायरल हो रही है इस समय। तो सोनम वांगचुक का भी पुराना बयान वायरल होने लगा है। इसमें वो कह रहे हैं कि चाइना भारत पर चढ़ाई करेगा तो उन्हें लद्दाख में हम उन्हें रोकेंगे नहीं बल्कि रास्ता देंगे। वो बयान भी सुन लीजिए, मैं नहीं कुछ कह रहा। यहाँ के एक फेमस कॉमेडियन हैं जिन्होंने कहा कि जब चीन घुस आता है तो लद्दाख के लोग जान देकर रोकते हैं, मगर अब अगर भारत सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा है तो अगली बार वो आए तो हम उनको रास्ता दिखाएंगे, हम रोकेंगे नहीं, हम जान क्यों दे। सोनम वांगचुक का ये पुराना बयान है, लेकिन आज सवाल ये नहीं है कि सोनम वांगचुक के विचार भारत विरोधी थे या नहीं। आज सवाल, प्रश्न ये है कि क्या सोनम वांगचुक की जान को खतरे में डालना सही है या गलत है? सनातनी व्यक्ति तो एक चींटी की भी जान जाए उसे भी पाप मानते हैं, यहां तो बात एक इंसान की हो रही है।
अभिजीत दिपके को थोड़ा बड़ा दिल दिखाना चाहिए, थोड़ा बड़ा दिल क्या, थोड़ा दिल दिखाना चाहिए और सोनम वांगचुक को मनाना चाहिए कि वो बैटन को अपने पास कर देंगे। अपना आंदोलन जारी रखे, बदस्तूर जारी रखे, लेकिन अब बैटन अपने पास ले लें। अब 30 साल के अभिजीत दिपके की क्षमता तो 60 साल के सोनम वांगचुक से ज्यादा की होगी ना। अगर जहां तक प्रैक्टिस की बात है तो प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी भी। अनशन को लीड करें, तुरंत लीड करें, खाने का रिव्यू की दुकान बंद करें, समोसे कैसे हैं, कचौड़ी कैसी है। बाहर ऊपर एक आदमी भूखा बैठा हुआ है 20 दिनों से, नीचे कचौड़ी ठूस रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ये सब कुछ, सोनम वांगचुक जी कह रहे हैं ये सब कुछ। सोचिए कितना बुरा लगता है। आप और मैं ही अगर सामने हमें भूख लगी हो और सामने आदमी भटूरे छोले पेल रहा हो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा तो नहीं लगेगा, खा रहा हो। वैसे भी जिस दौर में पब्लिक के लिए अनशन और भूख हड़ताल का चलन शुरू हुआ था, उस दौर में खबर स्प्रेड करने के लिए फोन इंटरनेट का जरिया नहीं था, इसलिए भूख हड़ताल की जाती थी, क्योंकि ऐसी खबरें जंगल में आग की तरह देश भर में फैल जाया करती थी। फिर लोग एकत्रित होकर आंदोलन खड़ा किया करते थे। आज इंफॉर्मेशन के 1000 जरिए उपलब्ध हैं। सोनम वांगचुक अनशन पर है, इसकी जानकारी देश छोड़िए विदेश में भी पहुंच चुकी होगी। यानी अनशन का मकसद तो पूरा ही हो चुका है। अब लोगों पर है कि वो आंदोलन को खड़ा करते हैं या नहीं। सत्य और तथ्य ये भी है कि भारत के इतिहास में अनशन कभी भी ब्लैकमेलिंग जैसी स्थिति के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ है। गांधी जी ने हमेशा लोगों को अवेयर करने के लिए, देश में संचार के लिए अनशन किया और फिर सही वक्त पर अनशन को समाप्त भी कर दिया। इसलिए अब सोनम वांगचुक से उम्मीद करते हैं कि वो अपना अनशन खत्म करेंगे या फिर अभिजीत दिपके यहाँ से टेक ओवर करेंगे। मेरा तो हाथ जोड़ के प्रार्थना है अभिजीत दिपके से कि आप टेक ओवर करिए जनाब। अब आप कहाँ पीछे हट रहे हैं? सब मतलब आपको टेक ओवर करना चाहिए। आप युवा हैं, आप में क्षमता भी है। सोनम वांगचुक को थोड़ा रिलैक्स करने दीजिए, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी एज पर यू। नमस्कार।